आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिपलेट पढ़ाने वाला हूँ। सारे के सारे ट्रिपलेट मैंने ये तुम्हारे सामने उतार कर रखे हुए हैं। ये कैसे बनते हैं ये, और अगर आपको याद भी नहीं है तब भी तुम इन्हें खुद से क्रिएट कर सकते हो। और ये इन पर जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वह भी सारे इसमें डिस्कशन करा दूंगा। ठीक है भैया जी। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने तुम्हारे लिए उतार कर रख दिए, वरना इनमें टाइम लग जाता बनाने में। तो आप ये जितने भी आज तक किसी भी पेपर में आए हुए हैं ना ट्रिपलेट, मैंने सारे करा दिए हैं। एक भी ऐसा ट्रिपलेट नहीं छोड़ा है जो रह गया हो, चाहे CHSL में हो, चाहे CPU, MTS, CGL, सबके उठा के मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। और जिन जिन पे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन्हें आप इंपॉर्टेंट करते चलिएगा। देखो ये तो सबसे बेस ट्रिपलेट होता है 3 4 5, एक बात हो गई। दूसरा 9 12 15 ये इसी का ही है, और एक होता है 5 12 13 ये बेस ट्रिपलेट है, और 15 8 17 ये बेस ट्रिपलेट है। 11 60 61 बहुत ज़्यादा पसंद है, CHSL में कई बार रिपीट हो चुका है। CGL में 9 40 41 ये कई बार रिपीट हो चुका है, और 16 63 65 पर भी सवाल बने हैं। और एक होना चाहिए 28 45 53, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के छोड़ देने, करने सारे ही हैं, ये रिपीटेड होते हैं। 7 24 25 ये बेस ट्रिपलेट है, और 12 35 37 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन जिन पर मैंने स्टार किए हुए हैं वो बहुत बार रिपीट हो रखे हैं। और बाकी जो बेस ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि उनसे और बहुत सारे ट्रिपलेट क्रिएट किए जा सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, और सारे आपको याद होने चाहिए। अपनी स्टडी टेबल के ऊपर उसे चिपका के रखो, और ओवर द टाइम उसे रिवाइज करते रहो। ठीक है। तो आइएगा चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं। 65 72 97 से मैं हटा रहा हूँ, और भी अब हटा ही दे रहे हैं ना, इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा दो, इसे भी मैं हटा रहा हूँ। अब मैं बेस ट्रिपलेट आपको बता देता हूँ कि बेस ट्रिपलेट के क्या फ़ायदे होते हैं, इनसे क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है। देखो ध्यान से, देखो 3 4 5 है। आप ये तो जानते ही हैं कि जो 3 4 5 ट्रिपलेट है वो राइट एंगल पर काम करता है। अगर मान लीजिएगा इसको मैं परपेंडिकुलर ले लूँ और ये बेस ले लूँ, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम वो यहाँ पर 25 मतलब 5 आ जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय पे चलते हैं, ये तो सब जानते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, और ये 25 है तो यहाँ 5 ही लिख दो क्योंकि ट्रिपलेट ही चल रहे हैं ना। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, इनसे मान लीजिएगा इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 बन जाएगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 बन जाएगा, और उस 5 में 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे 10। तो अपने आप में ये भी एक ट्रिपलेट ही होगा। आप क्रॉस चेक करेंगे तो 6 6 36 और ये 64, और 64 और 36 आ गया 100, जो कि होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है। तो वो देखो 6 8 10 दूसरा ट्रिपलेट है। अब मान लीजिएगा इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूं तो 9, उधर भी 3 की तो 12, उधर की 3 की तो 15, 9 12 15 भी एक ट्रिपलेट होगा। तो जैसे कि 9 12 15 तीसरा ट्रिपलेट है। ऐसे करके अगर आप बेस ट्रिपलेट याद कर लोगे ना तो उनके कई गुना के मल्टीपल वो अपने आप में हो जाएंगे। कुल मिला के 30 मैंने यहाँ पे जो लिखे थे 30 या 31 होंगे, वो आपको याद रखने। 31 के 31 ट्रिपलेट कई बार रिपीट हुए। आपको अगर याद होगी ना वो वैल्यू, तो ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन बिना देखे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। एक और देखते हैं, जैसे कि मैं एक ही वाला बेस ट्रिपलेट ले रहा हूँ 5 12 13, 5 12 और 13। ठीक है। तो इसका 2 गुना करूंगा तो 10, इसका 2 गुना करूंगा 24, और इसका भी 2 गुना करूंगा तो 26। तो ये 10 24 26 भी अपने आप में एक ट्रिपलेट होगा। 3 गुना करूंगा तो 15, 3 गुना करूंगा 36, 3 गुना करूंगा 39, कई बार आया हुआ 15 36 39। अगर तीनों डिजिट किसी नंबर से कट रही हो तो आप उन्हें काट देना, और जो बेस वैल्यू निकल कर आएगी तुम्हें पता चल जाएगा ये 5 12 13 का ही मल्टीपल है। हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे कि ये वैल्यू तो 39 है और ये वैल्यू 36 है, तो बताओ ये वाली कितनी होगी। ऐसे कई बार सवाल आपने देखे हुए हैं। तो आपको ये पता है कि ये लिख रहा है 3 × 13, और ये वाला लिख रहा है 3 × 12। अब आप ये जानते हैं ये 12 ये 13, तो यहाँ 5 तो आना ही आना है, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 यहाँ भी आ जाएगा, तो 15 पे बन जाएगी बात। और ये जो मल्टीप्लाई फैक्टर है ना, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको यूज़ करके दिखाऊंगा जब आपको ट्रिपलेट सेट नहीं होंगे। ठीक है। तो 5 12 13 10 24 26 ये की बात हो गया, 13 26 39 ये भी, ये बेस ट्रिपलेट थे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिएगा आपको याद नहीं है तब भी आप खुद से भी बना सकते हैं ट्रिपलेट।
लेकिन इस वाले मेथड पे ज़्यादा रिलाई मत करना। आप याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, पेपर में इतना समय नहीं होगा, ट्रिपलेट बना बना कर देखो। ठीक है, मान लीजिएगा ये 3 4 5 है, तो कोई एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। 3 4 केस बताऊंगा, इसमें पहला केस ये है कि एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। आपको दे रखा है सिर्फ 3 और आपको ये बताना है कि बाकी के 2 ट्रिपलेट संभव क्या हो सकते हैं। तो अगर आपको बड़ा वाला नंबर निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा ही होगा, तो आपको क्या करना है 3 का स्क्वायर प्लस 1/2। एक बात हो गई। अगर आपको छोटा वाला नंबर निकालना है तो आपको निकालना 3 का स्क्वायर -1 और /2। ठीक, बशर्ते ये एक नंबर और तो हो ही हो, साथ के साथ एक प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना नहीं। मान लीजिएगा 9 और 1 10 का आधा 5, 3 9 - 4 8 का आधा 4 हो गया। तो 3 4 5 पे ट्रिपलेट सेट हो गए। ठीक है, मान लीजिएगा जैसे ये 5 है, तो 5 एक ऑड नंबर है, साथ के साथ प्राइम नंबर भी है। अब मुझे इसका ये निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 और ये /2, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 का आधा हो गया 13, और 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा ये। अभी मैंने रफ कर दिया। नीचे वाला करना है, छोटा वाला नंबर 5 का स्क्वायर -1 और /2, 25 - 1 24 का आधा 12। एक ये वाली भी वैल्यू बन सकती है। ठीक है, इस तरीके। लेकिन इस वाले मेथड पर रिलाई नहीं करना, ये तब है जब एक्सट्रीम केस में आप फंस जाएं, तब इसको लगाना है। इसका एक दूसरा मेथड और बता देता हूं, वो तब काम करेगा। कंडीशन ये है कि जब दो बड़े नंबर ट्रिपलेट में, 2 बड़े नंबर, बड़ो लिख गया है, बड़े नंबर, जब 2 बड़े नंबर का डिफरेंस 1 हो, ये वाला काम तब करेगा। जैसे मैंने अभी एक ट्रिपलेट लिखवाया था 11 60 और 61, चेक करो। ठीक है ना, तो मान लीजिएगा आपको ये वाला नंबर दिया हुआ है, तो आप हम ये वाला केस ले रहे हैं कि डिफरेंस 1 का है। अगर बेस का 60 वैल्यू हो तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस तो इससे बड़ा ही होगा, तो सबसे बड़ा नंबर 61 हो जाएगा। एक बात हो गई। इन दोनों का सम हो गया 121, और ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो कहोगे आप 11 का। समझ में आई बात कि नहीं? जब किन्हीं दो बड़े नंबरों का डिफरेंस 1 हो, तो अगर एक दिया हुआ है तो आप दूसरा निकाल सकते हैं, उससे एक फालतू होगा, और उन दोनों का सम हमेशा ही किसी एक तीसरे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा। एक बात हो गई। अब आप कहेंगे सर इसका रिवर्स भी कर लीजिएगा, अभी रिवर्स भी करके दिखा रहा हूँ, वो तीसरा केस बन जाएगा ना। मान लीजिएगा आपको सिर्फ 11 ही दिया हुआ है, ठीक है, और आपको वहाँ से 2 ट्रिपलेट फाइंड आउट करने कौन कौन से, तो आप 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा 121, और हम जानते हैं कि इनमें दोनों में 1 का डिफरेंस आएगा, तो ये 1 जो आ रहा है इसे निकाल दो, तो बचेगा 120। 120 को 60 और 60 में डिवाइड कर दो, और एक बड़ा बनाना है कोई सा, क्योंकि एक हमने निकाल दिया तो उसमें 1 ऐड कर दो, तो इसका मतलब ये 60 होगा और ये 61। हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा ही होता है, छोटा होता नहीं है, तो हमेशा वही वैल्यू 61 आएगी। ये तीसरा केस है। इस पर एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। 11 60 61 की जगह 9 40 41 और ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिएगा आपके पास वैल्यू ये वाली है 40, तो अगर एक के डिफरेंस पर काम कर रहा है तो ये वैल्यू 41 होगी 100% केस में, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा 81 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9, तो इसका मतलब तीसरी साइड 9 होगी। क्लियर हो रही है बात की नहीं? इसको मैं और दूसरे तरीके से समझा देता हूं, इसी में केस नंबर 3 ऐड ले लेंगे। मान लीजिए हमारे पास 9 है, तो आप 9 का स्क्वायर करीजिएगा 81, और इन दोनों में 1 का डिफरेंस आना है, तो इसका मतलब बचेगा 80 को 40 40 में डिवाइड कर दीजिएगा, और 1 का जो डिफरेंस था वो उसमें यहाँ दे दीजिएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस को बड़ा बनाना है, तो इसका मतलब ये 40 होगा, ये 41 होगा। ये वाली चीज़ें तब आप यूज़ करना जब आपको ट्रिपलेट याद ना आए पेपर में। लेकिन मैंने जो 30 ट्रिपलेट लिखवाए हैं, इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इन्हीं में से ही आएगा। और अगर उसने ट्रिपलेट सेट नहीं किया हुआ है तो आपसे वो कैलकुलेशन कराएगा, उसके लिए मैं रेमेडी अब दे देता हूँ, ठीक है। अब इनको हटा दे रहा हूँ, आप इन्हें रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
जैसे कि मान लीजिएगा ये 10 है और ये 8 है, तो आपको याद है 10 8 6 का ट्रिपलेट, ये 6 होगा। एक बात हो गई। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको a लोगे, इसको लोगे b, इसको लोगे c, इसको x मानना पड़ेगा। तो आप जानते हैं x का स्क्वायर प्लस ये बेस इसका स्क्वायर बराबर इसका हाइपोटेनस 100। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100 माइनस 64 36, तो एक्स की वैल्यू हो गई 6। एक बात हो गई। तो 6 8 10 हो गए। यहाँ पे आपको याद नहीं है तो आप कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मान लीजिएगा ई वैल्यू 15 है और ई वैल्यू 10 है। ई वैल्यू 15 है और ई वैल्यू 10 है, तो बताइए वाली वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक ट्रिपलेट बन नहीं रहा, 15 और 10 का तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 10 का स्क्वायर 100 है कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा 325, और इसका अंडर रूट लेना होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर चल रहा था। अब इसका स्क्वायर कर चल रहा था तो आप इसको ब्रेक कीजिएगा। मुझे दिख रहा है 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 या 75 इंटू 25, इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए 13 इंटू 25, तो वैल्यू आ जाएगी 5√13। तो इसका मतलब ये 5√13 वैल्यू हो गई। एक बात हो गई कि नहीं हुई, बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। ये प्रक्रिया करने में आपका टाइम चला गया, ठीक है, ये टाइम आप बचा सकते हो। देखो जरा कैसे, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मल्टीप्लाई फैक्टर पर काम करते हैं ट्रिपलेट। अगर 3 4 5 कोई ट्रिपलेट है, 3 4 और 1 5, तो इसका 2 गुना जो होगा, मतलब 3 इंटू 2, मतलब 3 इंटू 4, मतलब 3 इंटू 5, यह भी अपने आप में एक ट्रिपलेट होगा। मतलब ये कितना है 6, ये कितना है 12 है, और ये कितना है 15। तो मामला खराब हो गया, गलत बोल गया, ये गलत लिख दिया मैंने। 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 2 और 4 इंटू 2 आएगा, यहाँ पर 3 इंटू 4 लिख दिया था, 4 इंटू 2 और 5 इंटू 2, सब 2 की मल्टीप्लाई करिए, ये 10 है, ये 8 है और ये 6 है। तो ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट है। इसमें देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। समझना ही मल्टीप्लाई फैक्टर पर काम कर रही हैं चीज़ें। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूँ तो ये भी 3 इंटू 3, 4 इंटू 3, 5 इंटू 3, ये है 15, ये है 12, ये है 9, 9 12 15 एक ट्रिपलेट होता है, अभी बताया था। लेकिन यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3 आ गया। तो मल्टीप्लाई फैक्टर पे जो वैल्यू होती है वो हर जगह ही रहती है, चाहे वो हो ना हो। बाकियों पर तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम। अब ये वाली वैल्यू आई थी, इसमें मैंने आपको बताया था 5√13 आ रही है ना। देखो इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। ये 5 इंटू 3 ना लिख रहा, बोलते नहीं हो। ये 5 इंटू 2 ना लिख रहा, बोलो। तो जब 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो मेरे बच्चों 5 यहाँ भी तो आएगा। और बचे 3 और 2, इन दोनों पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 होते हैं 13, तो 5√13 इज योर आंसर। बोलते नहीं है, क्लियर। इससे ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई फैक्टर यूज़ कर दोगे तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और कर लेते हैं इस पर एग्जाम्पल। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए पेपर के लिहाज से, ठीक है। एक और ले रहा हूँ, मान लीजिएगा ये 14 है और ये 21 है। आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। आप अपनी तरफ से सॉल्व करो वैसे स्क्वायर करके, बाकी अब मैं मल्टीप्लाई फैक्टर से बता देता हूँ। ये लिख रहा है 7 इंटू 2, ये लिख रहा है 7 इंटू 3, ठीक है। तो 7 यहाँ, 7 यहाँ, तो 7 यहाँ तो आना ही आना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 13 हो जाएगा। 7√13 विद इन अ सेकेंड ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। एक और देख लेते हैं। मान लीजिएगा ये वाली वैल्यू 27 है, ये वाली 18 है, ये वाली बतानी है आपको। 27 का स्क्वायर करोगे 529, 18 का स्क्वायर करोगे 324, दोनों को घटाओगे, फिर अंडर रूट लोगे, फिर उसके फैक्टर करोगे, फिर आंसर आएगा। करके देख लेना, भी करके दिखाया। नहीं तो आप क्या करीजिएगा, 9 इंटू 3 है ये 9 इंटू 2 है। तो जब 9 वहाँ 9 वहाँ, तो 9 यहाँ भी आएगा। अब 3 और 2 पे आपको लगा देना चाहिए क्या, ट्रिपलेट। अब कैसे करेंगे,
ये 3 है 2 है, ये 3 जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज की दे रखी है और ये 2 साइड है वो परपेंडिकुलर की है, तो बेस के लिए माइनस होगी इस बार। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 हो गया 5, अंडर रूट चढ़ जाएगा, 9√5 इज योर आंसर। क्लियर? इस बार उल्टा लगाया था हमने। एक और देखते हैं, मान लीजिएगा ई वैल्यू 45 है, ठीक है, और ई वैल्यू 36 है, तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। फिर से वही काम करेंगे, ये वाली वैल्यू दे रखी है 9 × 5 और ये वाली वैल्यू दे रखी है 9 × 4, तो 9 9, तो यहाँ भी 9 तो आएगा ही, और यहाँ पर ट्रिपलेट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 16 का 4। नहीं तो आप सोचो यहाँ 5 है यहाँ 4 है, तो यहाँ 3 तो यहाँ आएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट नहीं होते, तो बस वैसे कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज़ को डिज़ाइन कर सकते हो। समझ में आ रही है कि नहीं? एक लास्ट वैल्यू और ले रहा हूँ, देखिएगा 100% तो नहीं कह रहा, 95% केस में तो आपके ट्रिपलेट बन ही जाएंगे या फिर उसके मल्टीपल दे रखे होंगे। अगर ट्रिपलेट ना बने तो आप मल्टीप्लाई फैक्टर से कर लेना, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तभी लगाना है मान लीजिएगा जब कोई फैक्टर ही ना बचे। यहाँ पर 17 दे दे, यहाँ पर 13 दे दे, अब कहे कि निकाल के दिखाओ, अब हमारे पास कोई तरीका नहीं इसे निकालने का, यूनिट डिजिट से काम चल जाए तो बात अलग है, लेकिन अब तो यहाँ 17 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करके एडिशन करके ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कुछ मल्टीप्लाई फैक्टर लगना नहीं है। लेकिन ऐसा आएगा नहीं, एक्सट्रीम 1% का भी 0.11% ले लो अगर ऐसा आया क्वेश्चन, तो वरना मल्टीप्लाई फैक्टर से हो जाएगा काम। एक और ले लेते हैं कोई वैल्यू, मान लीजिएगा यहाँ पर है 6√3, है कि नहीं, यहाँ पर है 5√3, आपको ये बतानी है। तो देखिएगा √3 यहाँ, √3 यहाँ, तो √3 यहाँ तो आना ही आना है। 6 और 5 में कुछ कॉमन होता नहीं है, तो 6 का स्क्वायर तो 36, 5 का स्क्वायर 25, 3 2 5, 50, 6 5 11 61, तो ये भी √61 हो जाएगा। तो या तो इसके लिख लीजिएगा 61 × 3, 6 3 18 और 3, √183 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट में ऐसी कोई वैल्यू हो तो जो अंडर रूट की वैल्यू होगी वो एज इट इज उठकर वहाँ चली जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी ट्रिपलेट थे वो आपको बता दिए, उनका आपको रट्टा मार लेना है। ट्रिपलेट बनते कैसे हैं ये आपको बता दिए, जब प्राइम नंबर होगा तब, जब डिफरेंस होगा एक या इवन नंबर होगा तब, और मल्टीप्लाई फैक्टर करना बता दिया, जिससे आपकी कैलकुलेशन कहीं हद तक कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस ट्रिपलेट में इतना ही, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं प्रैक्टिस सेट में ले आऊँगा। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।